नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कोलकाता में पुल गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। माजेरहाट में बारिश के कारण पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुल के नीचे दबे लोगों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोलकाता में हाल के दिनों में पुल टूटने की तीसरी बड़ी घटना है। किशनगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रियांशु को पश्चिम बंगाल के मालदा से बरामद कर लिया। प्रियांशु का 25 अगस्त को धर्मगंज से अपहरण कर लिया गया था। गोपालगंज पुलिस ने नगर थाना के चीनी मिल रोड से गायब 3 बहनों को सकुशल बरामद कर लेने का दावा किया है। मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के पौष इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना रिफाइनरी गेट नंबर 1 के पास की है। बीते 12 घंटे में बेगूसराय में 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। नालंदा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोहसराय थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लुटेरों के पास से कट्टा और कारतूस के साथ दूसरे सामान भी मिले हैं। बोकारो में एक छात्रा से 1 सितंबर को गैंग रेप किया गया। युवती जब अपने घर वापस लौट रही थी तभी उसके साथ कई युवकों ने दुष्कर्म किया। गैंग रेप के बाद युवती ने बदनामी के डर से जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर है और उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। भोजपुर के जगदीशपुर में एक बार फिर दहेज की खातिर एक विवाहिता को जान से हाथ धोना पड़ा। आरोपी पति ने छोटे गैस सिलेंडर से पत्नी सुनीता पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी नंद किशोर सहित ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपी पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी में लगी है। जमशेदपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की गाड़ी भी बरामद की गई है। लोहरदगा पुलिस ने छापेमारी कर 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 1,72,000 रुपए और 18 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मुंगेर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने 10वीं के छात्र को हथियार के बल पर उसका अपहरण कर लिया। घटना वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बसंत बिहार कॉलोनी की है। बेगूसराय के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक महिला और एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहली घटना डंडारी क्षेत्र की है, जबकि दूसरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के इनियार की। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलगुंदा पहाड़ के पास युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुट गई। पलामू में मोनू वर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना डाल्टनगंज शहर थाना के बैंक कॉलोनी की है। सासाराम में एक विकलांग युवक को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि युवक विजय चौधरी अपने रिश्तेदार के यहां गया हुआ था, जहां हुई फायरिंग में उसे गोली लग गई। भोजपुर में अपराधियों ने अपने ही दोस्त को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली युवक के पैर में लगी। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुंगेर में हर्ष फायरिंग का खामियाजा दूल्हे दुल्हन को भुगतना पड़ा। हर्ष फायरिंग के आरोप में पुलिस ने दूल्हे समेत 5 लोगों को पकड़ लिया और दूल्हे की रिहाई के बाद शादी संपन्न हो पाई। छपरा के मांझी में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ताजपुर गांव के पास पुल के नीचे से युवती का शव बरामद किया गया। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। भोजपुर में नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की आशंका जता रही है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने बिहार की सीमा में शराब के साथ प्रवेश कर रहे 3 कंटेनर को जब्त कर लिया। जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छपरा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने आज बिनटोलिया इलाके में अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में सैकड़ों लीटर शराब नष्ट किए गए। हालांकि धंधेबाज मौके से भाग गए। भोजपुर में उत्पाद विभाग ने उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव से अवैध विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से शराब की 1729 बोतलें भी मिली। लोहरदगा में वन विभाग ने 5 लाख रुपए की अवैध लकड़ी को बरामद किया। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ढुलाई कर रहे ट्रक को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। पटना के फतुहा में स्टेशन रोड स्थित एक घर से चोरों ने बाइक उड़ा ली। चोरी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
जमशेदपुर में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। बागबेड़ा के जगदीशपुर रोड में चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। बागबेड़ा में 1 महीने में चोरी की ये चौथी घटना है। बोकारो में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात सेक्टर 12 के लाल चौक पर चोरों ने 3 दुकानों से हजारों रुपए के सामान चुरा लिए। दूसरे दुकानों में चोरों का प्रयास असफल रहा। नालंदा के सिलाव में लूट का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। 4 बदमाशों ने युवक से 16,000 के लूट के बाद उसे पटरी पर ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिसमें युवक का हाथ कटकर अलग हो गया। नेपाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में चल रहा अवैध हुंडी कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कुल 54,96,000 रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लोहरदगा पुलिस ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुधाकरन और 10 लाख के इनामी नक्सली रविंदर गंजू की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चलाया। बारिश के बीच सुरक्षा बलों ने एसपी प्रियदर्शी आलोक के नेतृत्व में घने जंगल के बीच नक्सलियों की टोह में छापेमारी की। भोजपुर में एक मां बाप ने अपनी ही दूधमुही बच्ची को खेत में फेंक दिया। सूचना मिलने पर उद्वंत नगर थाना प्रभारी ने बच्ची को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। औरंगाबाद में 4 बेटियों की एक मां ने सास के तानों से तंग आकर अपनी 2 बेटियों के साथ नहर में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने मां को तो बचा लिया, लेकिन पानी की तेज धार में दोनों बच्चियां बह गई। रांची में एफसीआई के खडरू गोदाम में उठाव मजदूरों ने हंगामा कर दिया। उठाव मजदूरी को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पटना सिटी के आगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि अस्पताल के सीनियर और जूनियर रेजिडेंट मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। पटना में अवैध शराब मामले में संजय राय नामक युवक को गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जाप कार्यकर्ताओं ने टेढ़ी पुल के पास सड़क पर आगजनी कर स्ट्रीट हाईवे को जाम भी कर दिया। पटना के कच्ची दरगाह के पास से 422 कार्टन विदेशी शराब जब्त मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी का नाम संजय राय है, जो रुस्तमपुर दियारा का निवासी है। खगड़िया के बिलदौर पीएचसी में कुव्यवस्था के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने डॉक्टरों पर समय पर नहीं आने और अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने का आरोप लगाया। पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में दैनिक कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और महाविद्यालय में तालाबंदी कर प्राचार्य के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। रांची के मारवाड़ी कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और साथ ही प्रिंसिपल ऑफिस जाने वाले गेट पर ताला जड़ दिया। कटिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर झाल बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में बिगड़ती शासन व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गोपालगंज से गायब 3 लड़कियों का अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। 27 अगस्त को शहर के अंबेडकर चौक से लड़कियों का अपहरण हो गया था। लड़कियों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लड़कियों के गायब होने के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने आज शहर में सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। जाप के प्रदेश महासचिव ने जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हाजीपुर में पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी संजीव सिन्हा हत्याकांड के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के सरकारी आवास पहुंचकर मुख्य गेट के पास धरना भी दिया। जमशेदपुर में टिस्को निबंधित श्रमिक संघ की ओर से आमरण अनशन कर स्थायी नौकरी की मांग की जा रही है। अनशनकारी निबंधित पुत्रों ने यूनियन अध्यक्ष के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गुमला में हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में चर्चित तांजन गांव के विकास को लेकर लोग लगातार मांग उठा रहे हैं। लंबे समय बाद भी इस स्थल का सही रूप से विकास नहीं होने पर लोगों में काफी नाराजगी है। जीतन राम मांझी ने गुजरात के नेता हार्दिक पटेल के मुद्दे का समर्थन किया है। मांझी ने बिहार में 15 सितंबर के बाद हम पार्टी की ओर से पटना में आयोजित होने वाली रैली में उन्हें आने का न्योता भी दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड आरजेडी ने 2 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। पलामू और चतरा को आरजेडी की स्वाभाविक सीट बताते हुए आरजेडी नेता जनार्दन पासवान ने जल्द ही झारखंड में महागठबंधन की रूपरेखा तय होने की संभावना जताई है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। प्रेम कुमार ने कहा कि मैं बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं। चीन दौरे के दौरान सिम रघुवर दास ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री सोंग थाओ से
द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने नवंबर में होने वाले ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन को आमंत्रित किया है। चीन के मंत्री सोंग ताओ ने झारखंड के विकास दर की सराहना की। ताओ ने कहा कि दुनिया की जीडीपी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 21% है। दोनों देश साथ साथ काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय समता पार्टी के नेता और जहानाबाद सांसद अरुण कुमार आज आरा पहुंचे। सांसद के आगमन पर स्वागत में उन्हें सिक्कों से तौला गया। सांसद के अनुसार जमा किए गए सिक्कों का उपयोग विकास के लिए किया जाएगा। शिक्षक दिवस से एक दिन पहले पटना के बीआईए सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी और निजी विद्यालय के 30 शिक्षकों को उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। रांची महानगर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गामा सिंह का निधन हो गया है। गामा सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। रांची में बीजेपी नेता गामा सिंह के निधन पर कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। पटना के दीघा थाने के जीप अशोक राजपथ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सिवान में सड़क हादसे में डीएसपी और उनके अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एसएस 73 पर कूडर गांव के पास पिकअप और डीएसपी की गाड़ी में टक्कर हो गई। बिहार की ज्यादातर नदियां अपने उफान पर हैं, जिसको लेकर कृषि विभाग ने सभी जिलों के अपने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। राजधानी रांची में चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप है। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी सैकड़ों मरीजों का इलाज चल रहा है। नालंदा जिला प्रशासन ने भोजपुरी अभिनेता रवि किशन का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन के रवैये पर लोगों ने नाराजगी जताई है। भागलपुर के डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में जल विहार के लिए लाखों की लागत से मंगाए गए मोटर बोट बेकार पड़ा है। सीएम नीतीश कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको वन विभाग को दिया था। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर राजधानी पटना में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को हटाया गया। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक दाऊद अली ने बिहार में मजदूरों के कल्याण के लिए जुटाए गए 1 अरब 62 करोड़ 97 लाख रुपए बेकार पड़े होने का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों पर पैसे को दबाने का आरोप लगाया है। बेगूसराय में शराबबंदी को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बछवाड़ा में बिहार सैन्य पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। बोकारो में डीसी ने प्रोजेक्ट स्नेह की शुरुआत की। इस मौके पर कंपनी डीएचएलएफ सिन्नी समेत कई कंपनियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये कंपनियां आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेशन किट और खाद्य सामग्री का वितरण करेंगी। झारखंड के प्रतिष्ठित मानसिक रोग संस्थान रिनपास में 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और स्वास्थ्य सचिव निजी खरे समेत कई अतिथि मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी विधायक अवधेश सिंह हाजीपुर में पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी संजीव सिन्हा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा। गया अपराधियों ने संजीव सिन्हा की हत्या कर दी, जिसके बाद से परिजनों में मातम पसरा। खगड़िया के अलौली प्रखंड के मध्य विद्यालय इचरुआ के स्कूली बच्चों ने एक जागरूकता रैली निकाली। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर स्कूली बच्चों ने शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में इंटर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इस चैंपियनशिप में देश भर के 192 बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। भादों में भी शिव भक्तों की बड़ी संख्या बाबा नगरी पहुंच रही है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारी को श्रावणी मेले के बाद भादों में भी रखने की मांग उठ रही है। मंत्री राज परिवार की माने तो सावन से कहीं ज्यादा भादों का महत्व कम नहीं है। सरायकेला में एएनएम ट्रेनिंग स्कूल संचालित होगी। विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जनवरी से यहां कोर्स शुरू होने की संभावना है। पहले चरण में यहां 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। गुमला के सेलम गांव में सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा महिलाओं को मुर्गी पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद कई परिवार मुर्गी पालन से जुड़कर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। सरायकेला के धर्मशाला स्थित कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, जहां भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद भजन संध्या का लोगों ने आनंद उठाया। मुंगेर के शक्तिपीठ चंडिका स्थान के गर्भगृह में बाढ़ का पानी घुसने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद यहां पानी बढ़ रहा है। झारखंड में पिछले एक पखवाड़े से मानसून सक्रिय है। मौसम केंद्र के अनुसार अभी अगले 1 हफ्ते तक राज्य में
मानसून सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक सिस्टम के बाद 6 सितंबर से और अच्छी बारिश होगी। एक दिन की बारिश ने बाढ़ के नगर परिषद की पोल खोलकर रख दिए। स्टेशन से बेड़ना जाने वाले एनएच पर भारी जल जमाव है। लोगों तक पानी पहुंचाने वाला पीएचडी विभाग अपनी बदहाली से परेशान है। विभाग का जर्जर भवन होने के कारण यहां काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी डरे और सहमे हैं। साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगाया। कोर्ट ने मामले में एसआईटी की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। हैदराबाद में हुए डबल ब्लास्ट केस में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनिक शफीक सैयद और मोहम्मद अकबर को दोषी करार दिया, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया। इस डबल बम धमाके में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं तो वहीं एक नागरिक भी घायल हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स का MiG-27 विमान क्रैश हो गया। देवरिया गांव में हुए इस हादसे में विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, लेकिन इस दौरान पायलट बाल बाल बच गए। मुंबई के मलाड इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 11 गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के संभल में कुछ लड़कों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर जमकर उनकी पिटाई की और उनका वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एमपी के भिंड में वसली नदी पर बने पुल पार करने के दौरान एक ओमनी वैन नदी में बह गई, इसमें सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। हैदराबाद की पुरानी हवेली के पास निजाम म्यूजियम में चोरी होने की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक सोने का एक टिफिन बॉक्स, जवाहरात, जड़ा कप, हीरा और पन्ना सहित पुरातत्व की कई बेशकीमती वस्तुएं गायब मिली। पटियाला जेल में कैदियों के पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कैदी को लिटाकर बेल्ट से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैदी का कसूर इतना था कि उसने पैसे नहीं दिए थे। हिमाचल प्रदेश के नान में लोग जान की कीमत पर नदी पार कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित अपने आवास में पिछले 11 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की तबीयत बिगड़ गई। सुबह पेट दर्द और चक्कर की शिकायत के बाद मेडिकल टीम ने उनका चेकअप किया।